हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। तो आज की क्लास में हम जानेंगे क्लास 12 के जो इंटीग्रल्स के सूत्र हैं उनको कैसे सिद्ध किया जाता है, उसी को हम सिद्ध करना सीखेंगे। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट फार्मूला प्रूव। यानी इंटीग्रल्स के अंदर सूत्र होता है। इंटीग्रल्स के अंदर जैसे सूत्र होता है आई बराबर tan x dx, ठीक है। तो इसका सूत्र जो होता है, इसका सूत्र होता है log sec x प्लस सी, ठीक है। सेक एक log sec x प्लस सी, ये कैसे होता है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। क्लास में सिर्फ ये बता दिया जाता है कि जो tan x का इंटीग्रल्स होता है log sec x प्लस सी होता है, लेकिन अक्सर ये लोग नहीं जानते हैं कि इसे प्रूव किस प्रकार किया जाता है। तो आइए आज उसी को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि tan x के अंदर त्रिकोणमिति के अंदर जितने भी सूत्र हैं आपको ये मालूम होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, तभी आप इसको सूत्र को प्रूव कर पाइएगा। सबसे पहले आइए इसको हम सिद्ध करना सीखेंगे। आपको ये पता होगा कि tan x को हम लिख सकते हैं sin x बटे में cos x, ठीक है। sin x बटे में cos x, tan x को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इंटीग्रल sin x बटे cos x, ठीक है। sin x बटे cos x इंटू dx, ठीक है। अब देखिए, अगर हम cos को मानते हैं z या कुछ भी मानते हैं और उसका dc करते हैं तो ये sin आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना, क्या बाबू, माना cos x बराबर z, ठीक है। अब हम इसका करेंगे अवकलन यानी डिफरेंशिएशन। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x इसलिए लिखा क्योंकि जो cos x है इसका जो डिनोमिनेटर है ये x है, ठीक है। तो लिखेंगे d cos x बटे dx बराबर dz बटा dx, ठीक है। आपको पता होगा कि जो cos का इंटीग्रल्स होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो माइनस साइन x होता है बराबर dz बटा dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस dx का मान निकालेंगे, तभी यहाँ हम पुट करेंगे। तो dx बराबर हो जाएगा dz बटा माइनस साइन x, ठीक है। अब हम इस dx का मान पुट करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे, तो समीकरण 1 में हम पुट करेंगे dx का मान। तो अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या बाबू, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, आई बराबर इंटीग्रल साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू डीएक्स, ठीक है। अब हम इस साइन को साइन लिख देंगे। आपने कॉस एक्स को क्या माना था, कॉस एक्स को हमने जेड माना था, तो कॉस एक्स की जगह जेड लिख देंगे इंटू डीएक्स का मान कितना आया है, डीजेड बटा माइनस साइन एक्स, ठीक है। यानी डी जेड बटा माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए ये साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1/z, इस माइनस को हम बाहर कर देंगे इंटू dz, ठीक है। अब आपको इंटीग्रल्स इसका करना है, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि यहाँ जो इसका कंडक्टर है वो dz के सापेक्ष दिया है। आपको पता होगा कि 1/x का जो इंटीग्रल्स होता है वो होता है log x, ठीक है। log x होता है 1/x का, तो 1/z का क्या होगा, log z, यानी माइनस log z, ठीक है, प्लस c। अब देखिए, अब हम पुट करेंगे z का मान, था पुट द वैल्यू ऑफ z, पुट द वैल्यू ऑफ z। z का मान कितना है बाबू, z का मान है लॉग हो गया, z का मान है cos x, ठीक है, cos x प्लस c। अब आपको अगर लॉग का नियम पता होगा तो ये मालूम होगा कि अगर इस माइनस को हम ऊपर भेज देंगे तो लॉग लगेगा तो नीचे आ जाएगा, तो हम इसको अब ऊपर भेज देंगे, यानी हो जाएगा log cos x इनवर्स प्लस c, ठीक है। अब इनवर्स है तो इसको हम बट्टे में लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं log 1/sec x प्लस में c, क्या बाबू,
1 प्लस कॉस होगा, सॉरी कॉस एक्स प्लस सी। अब त्रिकोणमिति के अंदर एक सूत्र होता है 1 बाई कॉस एक्स का, क्या होगा सेक एक्स होगा, यानी लॉग सेक एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला प्रूफ, ठीक है। तो हमने अभी एक फॉर्मूला सिद्ध किया है। अब अगला जो फॉर्मूला है इंटीग्रल कॉट एक्स डीएक्स का जो होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। तो उसको भी हम सिद्ध करेंगे। तो ये अगर फॉर्मूला आपको नोट करना है तो वीडियो को रोककर आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, जो एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूला नंबर 2 की, यानी फॉर्मूला नंबर 2 को कैसे सिद्ध करेंगे। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब जो अगला फॉर्मूला है log cot x dx, जो उसका जो सूत्र होगा log sin x प्लस सी, ठीक है। तो उसको भी हम सिद्ध करेंगे कि उसको किस प्रकार सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो हम चलते हैं फॉर्मूला नंबर 2 की ओर, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है cot x, ठीक है। क्या बाबू, cot x, cot x, ठीक है। यहाँ क्या कर देंगे साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस सी। तो कुछ नहीं करना है, जैसे tan एक्स का सूत्र होता है साइन बटा कॉस, वैसे cot एक्स का सूत्र होता है कॉस बटा साइन, ठीक है। यानी cot एक्स का सूत्र होता है कॉस एक्स बटे में साइन एक्स, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ भी लगाएंगे। जैसे इसको हम लिख सकते हैं cos x बटे में sin x और dx, ठीक है। अब हम इस नीचे वाले साइन को मानते हैं z, तो डिफरेंशिएशन करने पर cos x आ जाएगा, जिससे साइन पूर्वक कट जाएगा। तो हम लिखेंगे माना, क्या बाबू, मानेंगे sin x को z मानेंगे। अब यहाँ से करेंगे अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष, तो हो जाएगा d साइन x बटे में dx बराबर dz बटा dx। तो साइन x का d से होता है cos x बराबर dz बटा dx, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस dx का मान निकालना है ताकि इस समीकरण 1 में पुट कर सके। तो dx बराबर हो जाएगा dz बटे में cos x। तो यहाँ से आ गया हमारा dx का मान। अब हम dx का मान समीकरण 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या बाबू, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है cos x बटे में sin x इंटू dx। तो हमने साइन को क्या माना है z, तो यहाँ हो जाएगा cos x बटे में z इंटू dx का मान कितना है बाबू, dz बटे में cos x, ठीक है। तो देखिए ये cos x से cos x कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा इंटीग्रल 1 बटे z इंटू dx। अभी हमने आपको बताया कि log 1 बटे x का जो इंटीग्रल होगा वो log x होगा, ठीक है। तो 1 बटा z का क्या होगा, log z। यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इंटीग्रेटिंग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा log मॉडुलस z प्लस c, ठीक है। अब हम यहाँ पुट करेंगे z का मान, तो पुट द वैल्यू ऑफ z, पुट द वैल्यू ऑफ z, ठीक है। z का मान कितना है log, और z का मान कितना है बाबू sin x है, यानी sin x प्लस c। तो ये भी हमारा cot इंटीग्रल cot x का फॉर्मूला सिद्ध हो गया log sin x, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।